अच्छा, बात कर रहे थे हम लोग बेडरूम्स के ऊपर। किसके ऊपर? बेडरूम। बेडरूम किसे कहते हैं? बेड का मतलब होता है पलंग, वैसे कहेंगे चारपाई, और चारपाई भी होती थी ना। और वैसे हम उसको कह सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर आप लोग बेड रखते हैं और जहाँ पर आप सोते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेडरूम। आरामगाह, सोने की जगह, गुरफतुन नौम अरबी में अगर कहा जाए तो, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं जी कि बेडरूम बेसिकली किस साइज का होता है। बेडरूम बेसिकली किस साइज का होता है? तो माजी करीब के अंदर अगर आप लोग देखें तो बेडरूम्स के साइज बड़े होते थे। बेडरूम्स के साइज बड़े होते थे जिनके अंदर लोग सोते थे, और मोस्ट ऑफ द केसेस उनके साथ में और भी यूटिलिटी वहाँ पर हो रही होती थी, और भी यूटिलिटी वहाँ पर हो रही होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, स्पेस का इशू आया, ज़मीनें महंगी हो गई, प्लॉट्स महंगे हो गए, तो प्रॉब्लम क्या पेश आ गई कि बेडरूम के साइज को कंप्रेस कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। ठीक है। इससे पीछे अगर चले जाएं, यानी कि बहुत पिछले ज़मानों के अंदर, तो उसमें हुजरा टाइप होता था, छोटे छोटे हुजरे होते थे। बट अभी हम डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आते हैं, हम ज़्यादा उस चीज़ को डिस्कस नहीं करते कि एक क्लाइंट जब आपके पास आता है तो आपने बेडरूम को कैसे ऑर्गेनाइज करके देना है और साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है। तो बेडरूम का जो आइडियल साइज, अच्छा अब इसके अंदर ना साइज से पहले हम एक बात कर लेते हैं कि बेडरूम के अंदर बेसिकली कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि ड्रेसिंग भी आ जाए, कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि आपका बेड भी आ जाए, आपका एक आध सोफ़ा सिटिंग, ये चीज़ें भी, 2 चेयर्स वगैरह ये भी आ जाएं। ठीक है। और वाइडली लुक हो, तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। किसके ऊपर? क्लाइंट के ऊपर, उसके बजट के ऊपर, कास्ट के ऊपर और स्पेस के ऊपर कि वो आयातन ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो भी सकती है या नहीं हो सकती, या उसकी डिज़ायर्स क्या है। ठीक है। अब एक 12-18 का रूम भी बनता है, ठीक है, 13-18 का भी बनता है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे मास्टर बेडरूम। क्या है? मास्टर बेडरूम। अभी अगर हम छोटे कमरों के ऊपर बात करें जो कि स्टैंडर्ड साइजेस चल रहे हैं, ठीक है, तो उसके साइज मैं बता देता हूं, आप लोग लिख लें। 12-13, 14-12, जल्दी जल्दी लिखें, 14-11, 15-11, 15-12। ठीक है, क्लियर है? इतना बेडरूम आइडियल या स्टैंडर्ड बेडरूम कहलाएगा। ठीक हो गया। इसको ज़रा थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस रेंज के बेसिकली जो बेडरूम्स हैं उनके अंदर, क्योंकि आजकल जो दौर हाज़िर चल रहा है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर है, जिद्दत का दौर है, मादियत का दौर है, मॉडर्निज़म, ऐसी हर चीज़ के अंदर मॉडर्न आपके एलिमेंट्स या डिवाइसेस लग रही हैं या इक्विपमेंट्स लग रहे हैं। तो अब आपने अंगीठी तो अंदर लगानी नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हीटर या शाबाश एसी। सर्दियों के लिए हीटर, हीटिंग यूनिट, और गर्मियों के लिए एसी का इंतखाब हम लोग करते हैं कि इसके अंदर लगाया जाए। अब इसके अंदर भी एक मिथ है कि मैं इसकी उस डेफिनेशन के अंदर नहीं जाना चाहता कि ये
एसियों के ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होते हैं या ये क्या होता है, ये किसी और लेसन्स के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन आप अगर देखें तो 1 से 1.5 टन का एसी, ये जो रूम्स मैंने लिखवाए हैं इनके अंदर आसानी के साथ लग सकते हैं। अब अगली चीज कि अगर मिसाल के तौर पे रूम का वैक्यूम कम हो, रूम का वैक्यूम कम हो, जितना वैक्यूम कम होगा, जितना रूम का वैक्यूम कम होगा उतनी एनर्जी सेव होगी। जितना वालेकुम सलाम, जितना रूम का वैक्यूम कम होगा उतनी एनर्जी सेव होगी। रूम का वैक्यूम कैसे, आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप रूम की वैक्यूम को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो वो कैलकुलेट करने का आसान तरीन तरीका ये है कि जैसे 15 बाय 12 का रूम है, 15 बाय शाबाश 12 का रूम है, 15 को 12 से ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 180। 180 को ज़रब दे दें किसके साथ, हाइट के साथ। मान लीजिए कि रूम की हाइट कितनी है 10 फीट, 10 फीट करते हैं, ठीक है, लमसम 11 भी और ही होती है, ये एक अलग चैप्टर है हाइट के अंदर, वो हम लोग देख लेंगे। तो कितना बन गया जी 180 ज़रब 10 इज इक्वल टू 1800, 1800। ये क्या बन जाएगा शाबाश, क्यूबिक, क्या बन जाएगा क्यूबिक फीट। लंबाई ज़रबे चौड़ाई क्या होती है स्क्वायर फीट, और लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई क्या होती है क्यूबिक फीट। तो क्यूबिक फीट के हिसाब से वैक्यूम है ना, वैक्यूम का मतलब क्या होगा खिला होगा। जैसे यहाँ अब क्या है, ये सारा खला है, ठीक है। तो उस खिला को बेसिकली क्या करना होता है, गर्म करना होता है सर्दियों में। उस खिला को बेसिकली क्या करना होता है, ठंडा करना होता है गर्मियों में। और जब खिला बढ़ेगा तो जो भी डिवाइस होगी, यूनिट होगी जो उसको ठंडा या गर्म कर रही है, वो क्या करेगी, ज़्यादा चलेगी या ज़्यादा हैवी आपको चाहिए होगी। जैसे जैसे वैक्यूम कम होता जाएगा वैसे वैसे यूनिट छोटी होती जाएगी, वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ें इस तरीके से, अगर आप नेचर फ्रेंडली हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ रेफरेंस भी दूंगा कि हम ऐसे घर बनाएं या लोगों को ये बताएं कि आप कैसे कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैसे कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, अपनी स्पेस भी बचा सकते हैं, अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, अपनी स्पेस भी बचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे कमरे का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका खर्चा बढ़ेगा। मिसाल के तौर पे ब्रिक वर्क बढ़ेगा, ब्रिक किसे कहते हैं, ईंट को। लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगा शाबाश, कौन बताएगा, सीमेंट बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, बजरी, सरिया, आयरन, स्टील, और क्या बढ़ेगा, सीलिंग, और क्या बढ़ेगा, फ्लोरिंग, और क्या बढ़ेगा, लाइटिंग। जाहिर सी बात है बड़ा कमरा है तो लाइट भी बड़ी जलेगी ना, और क्या बढ़ेगा शाबाश, आगे बताएं। हाँ जाहिर सी बात है बड़ा कमरा है, बड़ा पंखा चाहिए, और क्या बढ़ेगा। तो ये इस तरीके से अखराजात भी बढ़ेंगे। अच्छा, अब जब ये सारे यहां तक कि वाइट वॉश, वाल पुट्टी, प्लस्तर, ये सारा खर्चा बढ़ेगा। जैसे जैसे ज़रा स्टैंडर्ड के अंदर आप आते जाएंगे, यानी कि उसको मिनिमाइज करते जाएंगे, वैसे वैसे बिल के ऊपर भी पूरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। वैसे वैसे आपकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर आपके अखराजात भी कम होते जाएंगे, और वैसे वैसे आप अच्छा नेचर फ्रेंडली भी आप होते जाएंगे। वो कैसे, बोलिए। नेचर फ्रेंडली से मुराद ये है कि जब आपका मकान बन रहा है तो इसके ऊपर जितना भी मटेरियल लग रहा है, ये नेचर के अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों ने टॉक्सिक छोड़ा है, तो ये मटेरियल बना है ना।
तो अगर आप अगर 50,000 ब्रिक से अपना काम चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि 50,000 ब्रिक जब भट्ठे पर बनी, 50,000 ब्रिक जब भट्ठे पर बनी, तो उस भट्ठे के अंदर से जो स्मोक निकला, धुआं निकला, जलने के अमल के दौरान, उन ईंटों को गर्म करने के दौरान जो टॉक्सिक बाहर निकला, तो वो जो जितना टॉक्सिक निकला है उसने हमारे एनवायरनमेंट को उतना ज़्यादा डिस्टर्ब भी तो किया है ना। यानी कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी ज़मीन को टॉक्सिक करने के अंदर भी। ये हालांकि एक अलग चैप्टर है, बट मैं यहाँ पर ये चीज़ कोट करते जा रहा हूँ। ठीक है, सीमेंट बना तो कितना टॉक्सिक निकला, बात समझ आ रही है? पॉइंट समझ आ रहा है यहाँ पर? तो इन चीज़ों से भी आप अपनी माई ज़मीन को मतलब है कि थोड़ा महफूज बना सकते हैं। बट ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन मेरा काम बनता है आपको मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर बता देना। ठीक है, और आपका मजमूई खर्च भी कंस्ट्रक्शन पे कम हो जाएगा। ठीक है, और एक मज़े की बात है कि जितना बड़ा कमरा होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्लीन करने पर, सफाई करने पर, या मेंटेनेंस कॉस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, वो जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा होगी, जितना छोटा होगा उतनी कम होगी। अगर मिसाल के तौर पे छोटा कमरा है तो अच्छा टाइम भी बचेगा, और टाइम इज़ मनी। ठीक है, तो ये कुछ अलग ही लेक्चर बीच में से निकल आया जो मैंने आपको दे दिया। बट 15-12, 15-11, 14-11, 14-12, 12-13 क्लियर है? तो ये रूम्स के साइज हैं, आप लोग लिख लें। क्वेश्चन जो हैं बड़े कमरे और बेड्स के साइजेस और ये सारी चीज़ें, ये सारे लिख लें। अगले सेशन के अंदर हम लोग इसके ऊपर फिर बात करेंगे, और ताकि आपको काम करने के दौरान, और लोगों को समझाने के दौरान, और लोगों के घर बनाने के दौरान इस चीज़ की हेल्प हो। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है कि घर बनाते जाओ। तो क्लाइंट को आप बता दें, वो ना माने उसकी अपनी मर्जी, बट आप सिंसियरिटी के साथ काम करें, साफ सुथरे तरीके के साथ काम करें। अल्लाह हाफिज़।